जब 14 वर्ष वनवास से घर आए तो मैया जानकी ने एक दिन सभी संतों का निमंत्रण किया, ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। लेकिन हुआ क्या, जितने भी साधु संत वहां थे, कोई 4 पूड़ी खाता है, 2 पूड़ी खाता है, हाथ धोकर चले जाते हैं। जानकी मैया ने एक दिन भगवान से कहा, प्रभु मैं दिन भर रसोई में बनाऊं, लड्डू बनाऊं, माल पुआ जो भी है सारे बनाऊं, और आप ऐसे संत को लेकर आते हैं जो 2-4 पूड़ी खाए, कम से कम 20-25 पूड़ी खाए, तो मेरी मेहनत तो दूर खराब नहीं हुई। एक दिन भगवान ने क्या करा कि अगस्त्य मुनि को बुला लिया। ये अगस्त्य मुनि वही है जो एक चुल्लू मात्र में पूरा समुद्र पी गए थे। इन्होंने मनी मन अगस्त्य ऋषि को बुला लिया। अगस्त्य ऋषि आए, और अगस्त्य ऋषि कैसे कि अगर इधर से कांटा छेद हो तो दूसरी तरफ निकल जाए, ऐसे एकदम सूखे साखे। मैया ने देखा, मैया ने कहा, प्रभु रोज तो फिर 2-4 पूड़ी खाते थे, आज तो ये 1-8 पूड़ी खा लेना वही बड़ी बात है। देखो इनका पेट ही नहीं है। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, जितना खाएंगे उतना ही सही, आप तो भोजन कराओ। जानकी मैया ने रसोई बनाई, पूड़ी पकौड़ी, आमरस, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, जलेबी, जो भी उस समय बनाया होगा वो सब व्यंजन बनाए। मैया ने थाली लगाई, अगस्त्य ऋषि के सामने थाली लगाकर कहा, महाराज आप भोजन करना प्रारंभ करो। अगस्त्य ऋषि ने एक ही बार में सारी थाली साफ। मैया अंदर से आई, जलकर कलश लेकर देखा, थाली तो साफ। फिर दूसरा परोसा, फिर थाली साफ। तीसरी बार परोसा, फिर वही थाली साफ। यानी दिन के 10 बजे से भोजन करने लगे तो दिन के 2 बज गए, लेकिन अगस्त्य मुनि ढापते ही नहीं। जानकी मैया ने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, गणेश जी को बुलाया, आप आओ, आप भोजन बनाओ, मैं जब परोसूंगी। रिद्धि सिद्धि आ गई, गणेश जी पूड़ियां तल रहे, रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर भी कम पड़ते जा रहे। अगस्त्य मुनि कहते, लाओ मैया, लाओ मैया, लाओ मैया। अब सीता मैया तो पसीने से लथपथ हो गई कि आज तक ऐसा महात्मा नहीं देखा। अन्नपूर्णा मैया को बुला लिया, वो भी आ गई, लेकिन अगस्त्य मुनि की भूख नहीं मिट रही। मैया जल्दी लाओ, और भूख लगी है, जल्दी लाओ। तो जानकी मैया जल का गिलास लेकर आई, प्रभु यदि आधा भोजन हो गया हो आपका तो जल पी लीजिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, मैया जब आधा हो जाएगा तो हम ही मंगा लेंगे। जानकी मैया ने माथा ठोका, है भगवान ऐसे महात्मा के पीछे पड़ी मैं भी, अभी तो आधा ही नहीं हुआ। एक दिन पूरा बीत गया, आधा नहीं हुआ, दूसरा दिन पूरा बीत गया, फिर भी अगस्त्य मुनि दापे नहीं। जानकी मैया की रसोई में एक आटा का बूर नहीं रहा, अन्न का एक कण नहीं बचा। जानकी मैया हाथ जोड़ के भगवान के पास पहुंची, प्रभु रक्षा करिए। भगवान ने कहा, क्या हुआ देवी, संत का भोजन चलने दो। अरे प्रभु भोजन तो चलने दो, पर घर में अन्न को दान हो तब तो। राजमहल तो पूरा खाली हो गया, पूरी अयोध्या खाली हो गई, कुछ नहीं बचा, आप कुछ करिए। जब मैया जानकी बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गई, भगवान ने देखा, अच्छा अब जानकी पूरी तरह परेशान हो गई। एक तुलसी का पत्र लिया, तुलसी पत्र लेकर कहा, जाओ उनकी थाली में रख देना। जानकी मैया ने जाके तुलसी पत्र को अगस्त्य मुनि की जैसे थाली में रखा। अगस्त्य मुनि ने भोजन के निवाले के साथ तुलसी पत्र को खाया। जैसे ही खाया तो मानो ब्रह्मांड तृप्त हो गया, पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। अगस्त्य मुनि ने डकार खा के कहा, मैया भोजन पूरा हो गया, लाओ जल लेकर आओ। जानकी जी जल का कलश लेकर जाने लगी, राम जी रोक दे, रोक दो, जल मत पिलाओ। अगर पूरी अयोध्या को भोजन समाप्त कर जाए तो ये जल कितना पिएंगे, यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप चलो मेरे साथ। राम जी गए। राम जी ने कहा, गुरुदेव आज आपको सिर्फ भोजन का निमंत्रण दिया था, जल का नहीं। जल का निमंत्रण मैं द्वापर युग का दे रहा हूँ आपको। जब मैं गिरिराज को उठाऊंगा और
इंद्र 7 दिन तक प्रलय के मेघ बरसाएंगे, तब आपको निमंत्रण, आप आकर जल का पान करिए। आज वही अगस्त ऋषि यहाँ पर बैठे सारा जल को पी गए, सारे जल को पान कर लिया।